दोस्तों, नासा ने करीब 3 महीने पहले दावा किया था कि वो सिर्फ 45 दिनों में लोगों को मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा। अब उसने इस काम में एक कदम आगे बढ़ा लिया है। उसने न्यूक्लियर रॉकेट इंजन की सफल टेस्टिंग की है। नासा को उम्मीद है कि 10 साल में वह एक ऐसा रॉकेट बना देगा जो परमाणु ऊर्जा से चलेगा। दोस्तों, इस इंजन की टेस्टिंग के साथ ही वह इंसानों को मंगल पर जल्दी पहुंचाने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ गया है। इस इंजन को चलने वाला रॉकेट मात्र 45 से 50 दिनों में ही यान या किसी इंसान को मंगल ग्रह तक पहुंचा देगा, जबकि अभी तक कम से कम 10 से 11 महीने लगते हैं। इंसान अभी तक सिर्फ चंद्रमा पर पहुंचा है, लेकिन किसी दूसरे ग्रह पर उसके कदम नहीं पड़े। किसी भी दूसरे ग्रह पर पहुंचने के लिए सिर्फ रॉकेट ही नहीं चाहिए, ऐसा ईंधन भी चाहिए जो लंबे समय तक चल सके, खत्म ना हो। इसलिए परमाणु ईंधन से चलने वाले रॉकेट ऐसे मिशन में काम आएंगे। साथ ही जरूरत पड़ेगी लाइफ सपोर्ट सिस्टम, रेडिएशन शील्डिंग, पावर और प्रोपल्सन सिस्टम आदि की। दोस्तों, इस रॉकेट को उड़ने की ताकत उसका प्रोपल्सन सिस्टम देता है। प्रोपल्सन सिस्टम को ईंधन के लिए अगर परमाणु ऊर्जा मिल जाए तो वह लंबे समय तक उड़ सकता है। इसलिए नासा ने बाई मॉडल न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट पर काम करना शुरू किया है। न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट में दो तरीके हैं। पहला न्यूक्लियर थर्मल प्रोग्राम, दूसरा न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम। इन दोनों जरिए से मंगल ग्रह की यात्रा 100 दिनों में पूरी हो जाएगी। इसके बाद इसे कम करके 45 से 50 दिन भी कर सकते हैं। दोस्तों, नासा ने पिछले साल नया प्रोग्राम शुरू किया है। नाम है नासा इनोवेटिव एडवांस एंड कॉन्सेप्ट। पहले फेज में न्यूक्लियर रॉकेट बनाया जा रहा है। इसी रॉकेट में लगने वाले परमाणु इंजन का परीक्षण हाल में ही किया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हाइपरसोनिक प्रोग्राम एरिया के प्रमुख प्रोफेसर रयान गोसे कहते हैं कि यह रॉकेट अंतरिक्ष मिशन की दुनिया में चमत्कार होगा। आप इससे अंतरिक्ष की लंबी दूरियों को कम से कम समय में पूरा कर पाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी एयरफोर्स एंड एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 1955 में पहली बार प्रोजेक्ट रोवर को इस समय इस तरह के प्रोपल्सन सिस्टम बनाने का प्रयास किया था। जब यह प्रोजेक्ट 1959 में पहुंचा तो इसे न्यूक्लियर इंजन फॉर रॉकेट व्हीकल्स एप्लीकेशन में बदल दिया गया और उस समय इसकी टेस्टिंग सफल रही थी। दोस्तों, 1973 में अपोलो मिशनों को खत्म कर दिया गया। नासा की फंडिंग कम कर दी गई थी, इसलिए न्यूक्लियर रॉकेट इंजन का प्रोजेक्ट बंद कर दिया गया था। दूसरे तरीकों को न्यूक्लियर इलेक्ट्रिकल प्रोग्राम कहते हैं। इसमें परमाणु ईंधन के जरिए इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने की बात कही जाती है। दोस्तों, नासा की ये नई टेक्नोलॉजी हो सकता है अंतरिक्ष की दुनिया में एक नया चमत्कार लेकर आए। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।